Welcome class 10th mathematics quadratic equation. Welcome class 10th mathematics quadratic equation lecture 18. Question number 1. तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए एक पर्सन है टेक्स 3 days longer than बी एक पर्सन है जो 3 दिन ज़्यादा लगाता है बी से डू ए पीस ऑफ वर्क एक काम करने के लिए कोई भी है एक काम वही ए कर रहा है वही बी कर रहा है बट इफ दे वर्क टुगेदर बट इफ they work together then work is complete in 2 days then work is complete in 2 days 2 दिन में काम फिनिश हो जाता है how long would each take do it separately तो कितना समय लगेगा अकेले अकेले को काम करने के लिए how long would each take to do it सेपरेटली तो इसको करने का एक हमारे पास मेथड है तो सॉल्यूशन में इसका मेथड बताते हैं सॉल्यूशन सेपरेटली जो फाइंड करना है तो उसको तो हम ऑलवेजली मानते हैं लेट ए फिनिश सॉरी स्टेटमेंट देखते हैं पहले स्टेटमेंट क्या करती है ए टेक्स 3 days लॉन्गर ए 3 दिन ज़्यादा लगाता है तो इसका मतलब है कि बी को मान लीजिए लेट बी आसान रहेगा टेक्स x days टू डू द वर्क बी x days लेता है और ए कितने डे लेगा ए टेक्स x plus 3 days ए 3 दिन ज़्यादा लेता है इसलिए उसको x plus 3 लिख दिया ठीक है जी तो इसका मेथड ये है कि हमने जब भी निकालना है 1 डे में निकालना है इन 1 डे बी डू द वर्क इज इक्वल टू 1/x जितना भी है उसको 1/, करना है यूनिटरी मेथड बोलते हैं इसको यूनिट लगाना है इन 1 डे ए डू ए पीस ऑफ वर्क 1/x plus 3 ठीक है जी तो ये हमारा तो अगर टुगेदर करते हैं इन 1 डे वन अपॉन एक्स प्लस 1/x plus 3 तो ये दोनों का एक दिन का काम है दोनों का एक दिन का काम है x 1/x plus 1/x plus 3 अब स्टेटमेंट पे चलते हैं 3 days ज़्यादा लिए थे बट इफ द वर्क टुगेदर द वर्क इज कंप्लीट इन 2 days तो ये 1
एक दिन का काम है इनका, ठीक है, एक दिन का काम है, तो 2 दिन में हाफ ही काम किया, ये एक दिन का काम है ना, तो 2 डेज में काम करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए प्लस बी डू अ वर्क इन 2 डेज, तो 1 डे में कितना करेंगे, उसका हाफ करेंगे, 1 डे में हाफ करेंगे, 1/2 ऑफ द वर्क, ठीक है, ये 2 हाफ होगा। ठीक है जी, तो अब एक दिन में काम किया था 1+x+1+x+3, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना होता है, हाफ ऑफ द वर्क, जितना भी काम उन्होंने किया था। ये हमारी इक्वेशन होगी, इसको सॉल्व करना है अब। तो x+3 आएगा, +3 x 1/2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2x 3 x स्क्वायर 3x 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू 2x प्लस 3 एक्स स्क्वायर 3x, तो ये बनेगा 4x प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर 3x 4x 6 एक्स स्क्वायर x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी कंडीशन बन गई, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर 3 टू द 6 3x 2x 6 0 x x माइनस 3 प्लस 2 0 x माइनस 3 x प्लस 2 0 x माइनस 3 0 x प्लस 2 0 x इज इक्वल टू 3 x इज इक्वल टू -2। तो -2 में कभी आ नहीं सकते डेज, तो इसलिए ये रिजेक्टेड हो गया, डेज आर नॉट इन नेगेटिव, ठीक है, तो इसलिए x की वैल्यू आ गई 3। अब y की निकालनी है, कंडीशन से y की वैल्यू निकालनी है। कंडीशन क्या थी हमारी, कंडीशन थी हमारी, हाँ सॉरी, बी का काम आ गया, ए का निकालना है, बी का काम आ गया, बी डू ए वर्क इन 3 डेज, तो ए कितने में करेगा, 3 + 3 इज इक्वल टू 6 डेज में, तो ए उससे 3 दिन ज़्यादा लेगा, इसलिए वो 6 डेज में करेगा, वो 3 डेज में करेगा। ये हमारा क्वेश्चन था। ऐसे हमारे पास क्वेश्चंस हैं और भी, तो इनको स्टेटमेंट को समझने के लिए आपने यही काम करना है कि यूनिटरी मेथड इसमें लगाना है, हर में यूनिटरी 1 डे में ही हमने निकालना है, 1 का ही हमें चाहिए, यूनिट का निकालोगे तो ही ये पॉसिबल होगा, तो ही ये निकल पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन fill a tank in 9 3/8 days, sorry hours, days नहीं, hours. A larger tap take 10 hours less, than the smaller, to fill the tank.
फाइंड द टाइम इन विच ईच, टाइम फाइंड करना है कि अकेली अकेली कितने समय में फिल करेगी। फाइंड द टाइम टू फिल ईच ऑफ द टैप फिल द टैंक। ठीक है जी, तो टैंक फिल करने के लिए ईच टैप कितना समय लेगी। ठीक है जी, तो लार्जर को ए मान लिया हमने, स्मॉलर को बी मान लिया पहले की तरह। तो स्मॉलर लेट कर लिया, बी टैप टेक टाइम टू फिल टैंक इज इक्वल टू एक्स आवर्स। तो एक्स आवर्स लेती है वो, ए कितनी लेगी उससे 10 कम, 10 आवर्स लेस, एक्स माइनस 10 आवर्स। ठीक है जी, तो 1 आवर में हमने एज यूजल इन 1 आवर बी टैप 1/x, ये अब आर नहीं है, ये पार्ट है, 1/x पार्ट उसका फिल हो जाएगा। तो इन 1 आवर बी टैप सॉरी ए टैप, सो 1/x माइनस 10 पार्ट, दोनों टुगेदर। देखिए ये पहले की तरह ही है, सब कुछ भी चेंज नहीं हुआ। एक बार इसका मेथड आपको आ गया तो ऐसे ही चलता जाएगा, सारे क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं इसके। ठीक है जी, तो टेक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टेक 3/8 आवर्स टू फिल द टैंक। ठीक है, दोनों इकट्ठी जो हैं फिल द टैंक टुगेदर। तो 3/8 कितना होता है 75/8। ठीक है, 75/8, तो 75/8 आवर्स में ये फिल कर देंगी पूरा। और एक 1 आवर में कितना फिल होगा, 1 आवर में फिल होगा 1/75/8 मीन्स 8/75 पार्ट। ठीक है, जितना भी है उसको 1, सबको ही 1/1/1/1 तीनों को करना है। ठीक है, ये पार्ट फिल हो जाएगा। तो अब कंडीशन क्या है हमारी, 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू 8/75। ये हमारी कंडीशन बन गई, इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करना है के लिए x माइनस 10, ये एलसीएम आ गया, x माइनस 10 प्लस x 8/75। ठीक है, तो ये बनेगा 2x माइनस 10 एक्स स्क्वायर 10x 8/75 क्रॉस मल्टीप्लाई 75 इंटू 2x माइनस 10 8x स्क्वायर 10x 150x 750 8x स्क्वायर 80x। तो सॉल्व करेंगे इसे हम, बन जाएगा 8x स्क्वायर 230x 750 0। ठीक है, तो इसमें से बेटे 2 कॉमन निकल जाएंगे, तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर 115x 370 इज इक्वल टू 0। तो इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे 100x 15x 375, इसको इसके 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1500 आता है, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से 4x कॉमन निकलेगा, x माइनस 25 x माइनस 25 माइनस 15 0। तो ये बनेगा 4x माइनस 15 x माइनस 25 0। तो x की वैल्यू आएगी 15/4 एंड x की वैल्यू आएगी 25। दो वैल्यूज आएंगी 25 एंड 15/4। ठीक है जी,
तो ये दो वैल्यूज आ गई। अगर छोटे वाली टैप है तो वो 25 आवर्स लेगी, ठीक है। 15/4 तो ये वाली कंडीशन एंड दोनों कंडीशन देखनी पड़ेगी हमें। ये कंडीशन हमारी थी, एक्स किसको माना था, जी हाँ, बी को। छोटे वाली टैप है, बी टैप जो है वो एक्स आर्स लेती थी और ए वाली x-10। तो ये बन गई हमारी 15/4। तो पहले 10 से भी छोटे हो जाते हैं, इसका लिए अगर लेट कर लिए सपोज x इज इक्वल टू 15/4 आवर्स है, तो ये बी टैप का टाइम होगा 15/4। तो a का क्या होगा 15/4 -10, तो ये आएगा 4, 15 -40। तो ये माइनस में आ जाएगा, तो नेगेटिव साइन, ये रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऐसे तो नहीं है कि नेगेटिव टाइम में कोई फिल हो जाए, टाइम तो पॉजिटिव चाहिए। तो इसलिए 15/4 जो है, ये वाली वैल्यू जो है वो रिजेक्टेड हो जाएगी। तो दूसरी वैल्यू है x इज इक्वल टू 25, बीज टाइम इज इक्वल टू 25 आवर। तो a का क्या टाइम आएगा 25 -10 इज इक्वल टू 15 आवर। तो ये नहीं है कि ये वैल्यू हमारे पास फ्रिक्शन में नहीं थी इसलिए हमने लिया, वो उसकी वैल्यू नेगेटिव में आ गई इसलिए रिजेक्ट हो गई, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था सेकंड। अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे थर्ड, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर जो है, सॉरी ये लेक्चर जो है फिनिश हो जाएगा। एक इसका लेक्चर और होगा, फिर ये चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए पूल इज फिल्ड विथ 3 पाइप। ए पूल is filled with 3 pipes। 3 पाइप से पूल फिल होता है विद यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म फ्लो से द फर्स्ट 2 पाइप्स operating to fill the tank in the same time the first 2 pipes operating simultaneously मीन्स लगातार एक ही समय पे दोनों ही चलनी चाहिए, ये मैंने लिखा नहीं है। सम टाइम, सेम टाइम, ड्यूरिंग which the pool is filled by the third pipe is same by the third pipe। The second pipe filled the pool 5 hours faster। The second pipe filled the pool, वैसे ही लिख लेना है आपने, 5 hours faster इससे देन फर्स्ट, एंड 4 hours स्लोअर, जो सेकेंड ही है, एंड 4 hours स्लोअर देन द थर्ड पाइप। थर्ड पाइप, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड द ईच पाइप, टाइम ऑफ ईच पाइप। अकेले अकेले से पूल को फिल करने में कितना समय लगेगा, ये हमने निकालना है। कंडीशंस हमने स्टेटमेंट को 2-3 बार पढ़ना है, स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ये समझ आएगा, ठीक।
ठीक है जी। स्टेटमेंट आपने यहाँ से एक दो बार इसको पॉज करके आप पढ़ लीजिए, फिर आपको ये समझ आएगा। ठीक है जी, सॉल्यूशन करते हैं हम। तो कंडीशंस है, लेट पी क्यू आर बी द थ्री पाइप। ठीक है, पी क्यू, तो पहला पाइप जो है, सबसे छोटा पाइप जो है वो हमने मान लिया पी। लेट पी बी फिल्ड इन एक्स आवर्स एंड क्यू किसमें कितने समय में फिल करेगा। Pool is filled with the three pipes, a uniform flow. The first two pipes, तो ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़े वाला पाइप है पी। क्यू उससे छोटा है, क्यू कितने में करेगा, x माइनस 5 आवर्स में। ये सबसे ऐसे है, ये थोड़ा सा इतना बड़ा हो गया, मैं बनाता जाता हूँ। आर जो है वो सबसे ऐसे बड़ा है, ये देखिए, अब ये समझ आया। ठीक है, तो ये x माइनस 9 आवर्स में, ये सपोज 10 घंटे लगा 10 आवर्स लगाएगा, ये 5 लगाएगा, तो ये 1 ही लगाएगा। ठीक है, ये मान लिया हमने, लेटेस्ट सपोज किया है, ये ऐसे कोई कंडीशन नहीं है। तो अब कंडीशन के अकॉर्डिंग इन 1 आवर पी, पी कितने में, एक आवर में कितना पानी फिल करेगा, 1/x, एंड क्यू कितना करेगा, 1/x माइनस 5, एंड आर कितना करेगा, 1/x माइनस 9। कंडीशंस वही है, कंडीशन में कोई चेंज नहीं आती है, कंडीशन वही है। अब क्या है कि P एंड Q दोनों R जितना पानी फिल करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, P एंड Q का मतलब 1/x प्लस 1/x माइनस 5 कितना फिल करते हैं, थर्ड वन जितना। ये हमारी कंडीशन थी, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो बन जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसका एलसीएम ले लिया हमने, तो x माइनस 5 प्लस x माइनस 9, 2x माइनस 5, एक्स स्केयर 5x 1/x माइनस 9, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x माइनस 9 इंटू 2x माइनस 5, एक्स स्केयर माइनस 5x, 2x स्केयर 5x 18x 45, 5x, ये वाले 5x इससे कैंसिल हो जाएंगे, आप चाहे उधर जाके भी कर सकते हो। तो ये बनेगा 2x माइनस एक्स के रह जाएगा 18x 45। ठीक है जी, तो इसके फैक्टर्स बन जाएंगे 15x माइनस 3x 45 0। इन दोनों में से जो भी कॉमन आएगा हमारा, तो इसमें से x कॉमन आएगा, x माइनस 15 माइनस 3 0, x माइनस 3 माइनस 15। ठीक है, तो इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यूज 2 आएंगी। ठीक है, x की वैल्यू 3 एंड 15 आएंगी। ठीक है जी, तो 3 पॉसिबल क्यों नहीं होगा, क्योंकि इससे कम 5 आवर्स लेने हैं, उसके कम लेने हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। x इज इक्वल टू 3 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये भी एक p का टाइम था, q इससे 5 आवर्स लेस लेगा, तो q का तो -2 में आ जाएगा, तो टाइम कभी भी माइनस में नेगेटिव में नहीं आता, इसलिए पॉसिबल नहीं है। सो p filled the tank in 15 आवर्स, तो Q किसने में करेगा, 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10 आवर्स, तो R 15 माइनस 9 इज इक्वल टू 6 आवर्स। तो ये इसका आंसर था, ये हमारा लेक्चर था, लेक्चर 18।
अब हमारा एक लास्ट लेक्चर है, लेक्चर 19, जिसमें मिसलिनियस क्वेश्चंस हैं, सब में से ही होंगे। ठीक है, इसमें भी मैं 3 ही क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा, 3 हो जाएं 4 हो जाएं। ठीक है, तो ये लास्ट हमारा लेक्चर होगा, नेक्स्ट वाला जो भी है। ठीक है, तीन ही क्वेश्चन इसमें सॉल्व होंगे, इसमें भी 3 ही हमने किए हैं। ठीक है, तो इसको आपने करना है, फिर इसके बाद आपको असाइनमेंट जो है वो दी जाएंगी। ओके बेटे, गुड लक, टेक केयर।